हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो पार्ट था जो कंटिन्यू करने का जो सिलसिला हम अभी जारी रखेंगे 2022 जुलाई पेपर था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट का। तो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में एक एक पैराग्राफ क्वेश्चन आया है 2022 जुलाई में जो हुआ था। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज था हम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं था पहले, अभी वो भी पैराग्राफ में। तो हम लोग थोड़ा सा सरप्राइज थे। ये जो बेसिकली ये क्वेश्चन था ये रिलेटेड टू सोशल साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की गई है उसके लिए था। तो जनरली देखिए, ये तो एक तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए पैराग्राफ में एक्सपेरिमेंट का रोल होता है। जनरली क्वेश्चंस आते हैं, एक अनोवा के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या आपका फैक्टर एनालिसिस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, या तो आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर या कोरिलेशन टेक्निक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बट थोड़ा सा सरप्राइज के लिए हमको जो क्वेश्चंस आए थे वो था कि एक्सपेरिमेंटल स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट जो जिम्बार्डो ने कंडक्ट की गई थी। तो कई बार थोड़ा सा हमको भी, मैंने जब उसको पेपर अटेंड किया था, जो जिस पेपर में मैंने क्वालिफाई हुआ था, तो उसमें मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा था कि मैंने मिलीग्राम से लेके कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के बेस में मैंने 3 to 4 क्वेश्चन ठीक किया था। तो अगर हम ऐसा देखा जाए तो एक वे में अगर हम देखा जाए तो एक कंडीशन होती है हमारा, एक तरीके से थोड़ा सा हम सोच के आंसर करना पड़ता था। तो उस अगर मैटर में अगर हम बात करें, लेकिन इट वाज वेरी सरप्राइज। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। बेसिकली इट वाज डिजाइंड फॉर टू अंडरस्टैंड द सोशल रोल्स। उसका सोशल रोल्स में हम क्या रोल होता है, जैसे हम सोशल सिचुएशन में कैसे बिहेवियर करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग पार्टिसिपेंट, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने इकट्ठा किया था, साइकोलॉजी स्टूडेंट बेसिकली। तो उन्होंने स्टैनफोर्ड प्रिजन में जो भी प्रिजनर्स थे उसको, कुछ सिलेक्टेड प्रिजनर्स को, पार्टिसिपेंट को उन्होंने पेपर में ऐड देख के उनको, वो पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करके वो रियल सिचुएशन में देखना चाहता था कि प्रिजनर्स को उनको कुछ रोल्स दी गई थी कि कैसे वो बिहेव करेंगे। ये स्टूडेंट्स एज ए गार्ड के जैसे काम करते थे। तो इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस पूछा गया। ये पैराग्राफ को उन्होंने एक पिक्चर दी गई थी, उसका क्या नतीजा निकला, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में आपसे साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो पहले उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई नेम ऑफ द पर्सन, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसका पर्सन का नाम क्या है। तो वो है जिम्बार्डो था इसका नाम था। जिम्बार्डो एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट का कंडक्ट की गई थी। तो उसके बाद वाई वॉज एक्सपेरिमेंट कैंसल्ड। तो मैंने पहले कहा था कि ये जो थोड़ा सा ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन के ऊपर जो कंडक्ट की गई थी, तो द प्रिजनर्स वर फ्रस्ट्रेटेड। जो गार्ड्स वगैरह जो उनके साथ जो अब्यूजिव वर्ड करते थे, तो दे वर फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली, दे बहुत एकदम अपसेट हुए थे। तो इसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वहां पे, कॉलेज का जो प्रिजनर का जो स्टाफ थे, उन्होंने उसको बंद कर दी गई है 6th डे में। तो इसके लिए ये 6th डे में ही बंद हो गया, पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और द एक्सपेरिमेंट कैसे की गई थी, द एक्सपेरिमेंट वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड। तो इसलिए क्रिटिसाइज की गई है क्योंकि ह्यूमन कोई एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं की गई थी। और जो ह्यूमन रिलेशंस को रिसर्च ऐसा कहा जाता है कि आपने किसी की नाम से ह्यूमन पॉपुलेशन को, ह्यूमन को आप वायलेट नहीं कर सकते। कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वायलेट नहीं कर सकते, ये हमारा रिसर्च एथिक्स में कहा जाता है। और इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस ये था कि हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन सोशल रोल्स, कि कोई ऐसा सिचुएशंस में हमारा रोल्स के हिसाब से हमने निभाते हैं। रोल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा भूमिका होता है, हमारा क्या रोल होता है। हम टीचर है, हम स्टूडेंट है, हम लॉयर है, कोई भी, क्या हमारा फैमिली, कोई भी मेंबर, हर एक फैमिली मेंबर का अपना रोल होता है। तो इसीलिए उस हिसाब से हम लोग को प्ले करना होता है। इसके बारे में, इस एक्सपेरिमेंट में बारे में ये समझ में आया हम लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका नतीजा ये निकला था, वी बिहेव अकॉर्डिंग टू अवर रोल, ये लेसन था हमारा। और उसके साथ स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसका नाम भी पूछा गया कि भाई ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, अगर हमने रिवाइज नहीं किया गया है तो बहुत स्टूडेंट्स इनकी
थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग हुए थे कई बार, जो पता भी था थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ था, तो मैंने बाहर एग्जामिनेशन आने के बाद मैंने पूछने के बाद हमें खुद ही कंफ्यूजन थे कई बार, तो फिर भी हमारा अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन हम लोग ठीक थे। लेकिन इससे हमको ये सबक आती है, हम लोग सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट को लाइटली नहीं लेना है। कई बार उन्होंने आपको स्पिन दे देंगे, कई बार आपको सरप्राइज होने का चांसेस हो सकता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपना जो भी चीज होती है, जो भी मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग होती है रिविजन्स करने के टाइम, थोड़ा सा अपना जो एरिया को थोड़ा सा एनहांस कर लीजिएगा। कोई भी चीज को अपने ये नहीं ले सकते, हो सकता है वो थोड़ा सा आपको सरप्राइज दे दे पैराग्राफ क्वेश्चंस को। और दूसरी बात मैं क्या बोलना चाहूंगा कि आप पैराग्राफ को इतना इंपॉर्टेंस देंगे उतना दीजिएगा, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 लेने की कोशिश मत कर लीजिएगा। अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो आपको आउट ऑफ 10 6 या 7 आउट ऑफ 10 इज ऑल्सो गुड मार्क्स कहीं जाते हैं, क्योंकि आप लोग को 100 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो आप लोग को उसमें बेफिक्र रहिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एक आध दो छूट गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आगे का क्वेश्चंस को ये कर सकते हैं। तो हमारा नेट साइकोलॉजी यूट्यूब के जरिए हमने पैराग्राफ क्वेश्चंस को भी करेंगे। आने वाले क्लासेस में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का पैराग्राफ क्वेश्चन भी करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों का जो वीडियोस कंटेंट जो हम आते जा रहे हैं, तो आप लोगों को अभी नेट साइकोलॉजी व्यूज भी बढ़ रहे हैं, अभी 8000 व्यूज हम लोग अभी पार करने वाले हैं, और साथ ही साथ यो हमारा सब्सक्राइब का ग्रुप भी बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो आने वाले दिनों में हमने यूपीएससी का और पीएचडी एंट्रेंस का और साथ ही साथ इग्नो की जो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो भी कुछ करना है, उस सारे को साइकोलॉजी का जो भी कुछ रिलेटेड ये होता है वो भी हम करेंगे। तो कल से फिर हम अगेन 5 क्वेश्चंस जो होता है हमारा वो सिलसिला हम जारी रखेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसका आंसर क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये अब सिर्फ नेट साइकोलॉजी में आप इस तरीके से एनालिसिस मिलेंगे। हम ज्यादा फोकस करेंगे डीप एनालिसिस, हम सिर्फ की आंसर नहीं देंगे, हम हर एक क्वेश्चन का जड़ तक जाएंगे और उसका मीनिंग निकल कर आ जाएंगे। क्योंकि मैंने इस पेपर का प्रैक्टिस किया है, मैंने 2018 से लेके यहाँ तक पेपर का मैंने पूरा डीप एनालिसिस किया है, और मैंने भी अपना मेहनत करके आप लोगों के साथ में आ जाऊंगा। और हम 5 क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, और डिटेल हमारा इस छोटा सा वीडियो में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, और 5 क्वेश्चन को पूरी की पूरी आंसर निकलेंगे। अगर यदि इसमें कोई एनालिसिस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे उसके लिए। तो आप लोग इसको हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। अगर आप लोग नया है कि इस वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा प्लेलिस्ट है, ट्रेंडिंग वीडियोस हमने बनाया है, और साथ ही साथ हमारा एग्जाम नेट साइकोलॉजी की ऑनलाइन कोचिंग का जो वीडियोस है, ऑनलाइन कोचिंग का हमारा प्लान बनाया है। तो आप लोग यदि इंडिविजुअल कोचिंग लेना चाहते हैं, 100% सक्सेस की गारंटी हम देंगे। अगर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे, जरा सा मेहनत करेंगे, तो हम हमारा ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है। जो उनका फायदा लिया है वो लोग, उनको पता ही है कि हमारा क्लास कैसे होता है। और यदि आप लोगों को क्लास नहीं ले सकते तो आप हमारा यूट्यूब फॉलो कर लीजिएगा, उसको भी हमारा सारे के सारे वीडियो 10 यूनिट्स की पूरी वीडियो को हम लेके आ जाएंगे। आप इसमें नो डाउट, हम कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर रुक गया तो उसको हम निकल कर आएंगे, उस चीज को जो भी आपका क्लैरिटी चाहिए हम क्लैरिटी में विश्वास रखेंगे। हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना है हम लोगों की, हम लोग एनालिटिकल होना है और कॉन्सेप्ट भी बढ़ाना है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर यदि आ रहा है तो आप लोग आने वाले दिनों में हमने पीएचडी एंट्रेंस की अगर कोई प्रॉब्लम है और आपका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की अगर कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग तो हम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल कोचिंग उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट डेडिकेटेड है, जो डेडिकेटेड होना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम नेट साइकोलॉजी हमेशा तैयार रहते हैं। और आप हमारा वीडियो को देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। और इसी के साथ मैं कल आ जाऊंगा फिर 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा हमारा चैनल को, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।